बिहार लोकसभा चुनाव 2024 में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए को झटका लगा है। भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड की सीटें घटने के साथ साथ वोट शेयर भी गिरा है, जिसका फायदा इंडिया गठबंधन की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस को हुआ है। हालांकि नीतीश फैक्टर की वजह से एनडीए की लाज बच गई, नहीं तो परिणाम और बुरे हो सकते थे। चुनाव परिणाम के बाद सवाल है कि हिंदी हार्टलैंड के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में एनडीए को शिकस्त देने वाली इंडिया गठबंधन से बिहार में कहां चूक हुई। सीट शेयरिंग से लेकर रणनीति बनाने तक में आरजेडी आगे रही, लेकिन फिर भी तेजस्वी कहां मात खा गए। क्या कैंडिडेट्स के सिलेक्शन में गड़बड़ी हुई या फिर नीतीश फैक्टर हावी रहा? जातिगत वोट किधर शिफ्ट हुए? चलिए एक एक करके समझते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक अपील। अगर आप आरोप प्रत्यारोप से परे ठोस विमर्श वाली खबरें और वीडियो देखना चाहते हैं तो क्विंट का मेंबर बने। कैसे? वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। बिहार में एमवाई यानी मुस्लिम और यादव दोनों समूह आरजेडी के कोर वोटर माने जाते हैं। मुस्लिम कांग्रेस के पक्ष में भी वोट करते हैं। जातिगत सर्वेक्षण के मुताबिक प्रदेश की कुल आबादी का 14.27% यादव और 17.7% मुस्लिम है। लोक नीति CSDS के 2019 पोस्ट पोल सर्वे को देखें तो 55% यादव वोट यूपीए के खाते में गए थे, जबकि 21% एनडीए और 24% अन्य को मिले थे। हालांकि चुनाव परिणामों के बाद इस बार माना जा रहा है कि यादव वोट इंडिया गठबंधन की तरफ पूरी तरह से शिफ्ट हुए हैं। वहीं एक मुश्त मुस्लिम वोट भी गठबंधन को मिले हैं। आरजेडी ने लोकसभा चुनाव में 1/3 लगभग 8 उम्मीदवार यादव जाति से उतारे। इसका सीधा फायदा उन्हें चुनाव में मिला। यादव पूरी तरह से आरजेडी की तरफ लामबंद हुए। लोकसभा चुनाव में तेजस्वी यादव की पार्टी का वोट शेयर और सीट दोनों बढ़ा है। पिछली बार शून्य पर रही आरजेडी इस बार 4 सीटों के साथ 22% वोट हासिल किया। वहीं 2% वोट बढ़ने से कांग्रेस को 2 सीटों का फायदा हुआ है और पार्टी के खाते में कुल 3 सीटें आई हैं। लोक नीति CDS के 2019 पोस्ट पोल सर्वे के मुताबिक गैर ओबीसी में आने वाले लवकुश यानी कुर्मी कोयरी के 70% वोट्स एनडीए को मिले थे, जबकि यूपीए को मात्र 7% वोट ही मिले थे। हालांकि 23% वोट अन्य को मिले थे। यूपीए को मिले वोट से भी ज़्यादा दूसरी पार्टियों में बट गए थे। बता दें कि जातिगत सर्वेक्षण में कोयरी यानी कुशवाहा की आबादी 4.21% और कुर्मी की आबादी 2.88% बताई गई है। ऐसे में इस बार इंडिया गठबंधन का लवकुश समीकरण पर भी फोकस रहा। कुशवाहा जाति के 7 और कुर्मी जाति के 1 नेता को टिकट दिया, जिससे कुशवाहा समाज में सीधे मैसेज गया और ये वोट बैंक एनडीए से छिटका। हालांकि लवकुश नीतीश कुमार के कोर वोटर माने जाते हैं। जेडीयू ने 4 उम्मीदवार उतारे थे। कहा जाता है कि नीतीश जिस तरफ रहते हैं ये वोट बैंक उस तरफ शिफ्ट करता है। इसके साथ ही उनका वोटर एनडीए के साथ ज़्यादा कंफर्टेबल भी रहता है। जेडीयू के खाते में 16 में से 12 सीटें आई हैं। 4 सीटों का नुकसान हुआ है। पिछली बार 22% वोट मिले थे, जो कि इस बार 3% गिरकर 19% पर आ गया है। बीजेपी को 5 सीटों का नुकसान हुआ है। पार्टी 21% वोट के साथ 12 सीटें ही जीत पाई है। बीजेपी का वोट शेयर भी 3% गिरा है। भले ही कुशवाहा वोट एनडीए से छिटका हो, लेकिन अन्य ओबीसी जातियों का रुझान अभी भी एनडीए की तरफ ही है, जिससे उसे फायदा हुआ है। अगर 2019 के चुनाव के आंकड़ों पर नजर डालें तो अन्य ओबीसी जातियों का 76% वोट एनडीए को मिला था। मात्र 9% वोट ही यूपीए को गए थे, जबकि 5% अन्य पार्टियों में बट गए थे। लोकसभा चुनाव से पहले तेजस्वी ने BAAP यानी बी से बहुजन, ए से अगड़ा, ए से आधी आबादी यानी महिलाएं और पी से पुअर यानी गरीबों का नारा दिया था, लेकिन पार्टी को चुनाव में इसका ज़्यादा फायदा नहीं मिला। राजनीतिक जानकारों के मुताबिक A to Z के मुकाबले BAAP से सभी तबकों का प्रतिनिधित्व नहीं दिखता है। पहले तेजस्वी आरजेडी को A to Z की पार्टी बता रहे थे। अगड़ा यानी अपर कास्ट एनडीए के वोटर माने जाते हैं। वहीं बहुजन यानी दलित का झुकाव भी एनडीए की तरफ ही रहता है। पिछले पोस्ट पोल सर्वे के मुताबिक यूपीए को 5%, एनडीए को 65% और अन्य को 30% अपर कास्ट वोट मिले थे। हालांकि इस बार कुछ सीटों पर एनडीए के खिलाफ अपर कास्ट की नाराजगी दिखी, लेकिन इससे गठबंधन को ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ। पिछली बार 76% दलित वोट भी एनडीए के खाते में गए थे, जबकि 5% ही यूपीए को मिला था। रामविलास पासवान बिहार में दलितों और पासवान जाति के सबसे बड़े नेता माने जाते थे। अब उनकी विरासत चिराग पासवान संभाल रहे हैं। वो एनडीए का हिस्सा हैं और पीएम मोदी के हनुमान कहे जाते हैं। चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने 5 सीटों पर चुनाव लड़ा और सभी पर जीत हासिल की। उनकी पार्टी का वोट शेयर 6.47% रहा। वहीं जीतन राम मांझी के आने से भी दलित वोट एनडीए में इंटैक्ट रहा। इस बार वे गया से सांसद चुने गए हैं। इस चुनाव में जो सबसे बड़ा फैक्टर माना जा रहा है वह है नीतीश फैक्टर। चुनाव से ठीक पहले नीतीश की वापसी ने एनडीए को और मजबूत कर दिया।
नीतीश की बीजेपी के साथ आने से गठबंधन को उनकी सेक्युलर छवि का फायदा तो मिला ही, साथ ही अत्यंत पिछड़ा वर्ग यानी ईबीसी वोट भी खाते में आया। जानकारों का मानना है कि ईबीसी वोटर का बड़ा हिस्सा अब भी नीतीश के साथ है। ईबीसी अपने आप में यादवों यानी कि 14.27% और मुसलमानों यानी कि 17.7% से कहीं ज़्यादा बड़ा सामाजिक समूह है। सरकार के सर्वे के मुताबिक प्रदेश में ईबीसी की आबादी 36.01% है। मुख्यमंत्री रहते हुए नीतीश ने समुदाय विशेष के लिए कई योजनाएं चलाई हैं, जिसका लाभ उन्हें चुनावों में होता है। एनडीए की स्थिति को बेहतर करने में महिलाओं का बड़ा हाथ बताया जा रहा है। महिला वोटर्स पूरे चुनाव में साइलेंट रहीं। 20 से ज़्यादा सीटों पर उनका वोटिंग प्रतिशत पुरुषों से अधिक रहा। कहा जा रहा है कि बिहार में शराबबंदी, जीविका योजना के तहत मिलने वाली आर्थिक मदद और 35% आरक्षण जैसे फैसलों की वजह से महिलाएं आज भी नीतीश कुमार के साथ हैं। दूसरी तरफ तेजस्वी यादव ने 250 रैलियां की, रोजगार के मुद्दे को जोर शोर से उठाया, 5 लाख रोजगार का क्रेडिट लेने में भी सफल रहे। इन सब से युवा उनसे जुड़े। लेकिन तेजस्वी के इस दांव पर मोदी सरकार की मुफ्त राशन योजना भारी पड़ गई। इसके अलावा किसान सम्मान निधि के तहत मिलने वाले 6,000 रुपये का फायदा भी एनडीए को मिला है। लोकसभा चुनाव के नतीजों ने बिहार में विधानसभा चुनाव के लिए आधार तैयार कर दिया है। आरजेडी ने कमबैक किया है तो सीपीआई-एमएल को भी अपनी जमीन मिल गई है। कांग्रेस ने पिछली बार से अपने रिकॉर्ड में सुधार किया है। दूसरी तरफ बीजेपी के लिए ये नतीजे थोड़ी चिंता बढ़ाने वाले हैं। बड़ी बात यह है कि बीजेपी उन सीटों पर हारी है जहां आरजेडी से सीधा मुकाबला था। इस चुनाव के नतीजे बताते हैं कि अगर नीतीश कुमार चुनाव से ठीक पहले बीजेपी से हाथ नहीं मिलाते तो एनडीए के नंबर और घट सकते थे। इसके साथ ही उन्होंने साबित कर दिया है कि प्रदेश की सियासी लगाम आज भी उन्हीं के हाथ में है। वे न केवल अपनी विश्वसनीयता बचाने में कामयाब रहे, बल्कि एनडीए में एक बार फिर बड़े भाई की भूमिका में लौट आए हैं। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए क्विंट हिंदी के साथ। एक अकेला हिंदुस्तान को बचाने वाला चुनाव है। 400 हारने जा रहे हैं। बीजेपी इज करप्ट। अब की बार भाजपा तड़ी पूरे देश में उसका नाम हो गया। राम का मंदिर का ये सपा और कांग्रेस के लोग बना पाते,